अब देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, 10th क्लास क्वेश्चन दे रखा है। देखो हमें एक मेरे बेटा एक सर्कल है, दो सर्कल है, ये टच कर रहे हैं एक्सटर्नल, ठीक है, और ए भी एक टेंजेंट है, ये इस सर्कल को भी टच कर रहा है पॉइंट ए पे और बी पे भी कर रहा है, और ये एक टेंजेंट ये भी है सी डी। गॉट माई पॉइंट। ए बी की लेंथ दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर, ए बी की लेंथ आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है, आपको सी डी की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो हम इसको, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा थ्योरम जो और थ्योरम्स है उनकी एप्लीकेशन से कर लेते हैं। अगर मैं इसको x बोलूं, इतना ए सी को x बोलूं, देखो तो सी बी हमारा कितना हो जाएगा 6 माइनस एक्स, होगा नहीं होगा। अगर ए सी हमारे पास x है तो हमारे पास सी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 माइनस एक्स, क्योंकि ए बी हमारे पास 6 है। यू गॉट माई पॉइंट ना। अब देखो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा सी डी, क्यों होगा ये, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट सी से दो टेंजेंट आप मान सकते हो, ए सी और सी डी। अरे हाँ है ना भाई, ये भी तो टेंजेंट है पूरा और ये भी टेंजेंट है, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है। हमारे पास थ्योरम भी है ये कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींचेंगे तो उनकी लेंथ बराबर होगी। यू गॉट माई पॉइंट ना। तो ए सी इक्वल टू सी डी, यानी सी डी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी एक्स आ जाएगी। अरे हाँ या ना। सेम आर्गुमेंट जो हमने इस सर्कल पे किया वो आर्गुमेंट हम उस सर्कल पे भी कर सकते हैं कि सी पॉइंट से हमने दो टेंजेंट खींचे, एक बी पे एक डी पे। अरे हाँ ना, तो यहां से भी दो टेंजेंट के लेंथ बराबर होंगे, यानी सी बी इक्वल टू सी डी और इक्वल टू 6 माइनस एक्स। हाँ है ना। तो सी डी की वैल्यू दो आ गई है, एक एक्स आई है और एक 6 माइनस एक्स आई है। हाँ है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा x इक्वल टू 6 माइनस एक्स। हाँ है ना। और इससे हमारे पास 2x इक्वल टू हो जाएगा 6, और यहां से हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर। ये गॉट माई पॉइंट ना, आया समझ में। तो ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर, अगर AC पूछा है तो वो भी 3 सेंटीमीटर, CB पूछा है तो वो भी 3 सेंटीमीटर। आया समझ में। एक ठीक है, एक दो स्टूडेंट हमारे बोल रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आया, तो एक मैं क्विक रिव्यू कर देता हूं, ठीक है। देखो हमें जो क्वेश्चन दे रखा हो तो क्लियर है। अब ऐसा मान लो आप देखो कि सी पॉइंट है ना, सी पॉइंट से हमने दो टेंजेंट खींचे हैं, ए सी और सी डी। हमें ये थ्योरम पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब किसी सर्कल पे दो टेंजेंट खींचे जाते हैं तो उनकी लेंथ बराबर होती है ना, ये पता है। तो इसका मतलब ए सी इक्वल टू सी डी हो जाएगा ना, तो ए सी इक्वल टू सी डी हो जाएगा ना, और उधर ये ए सी को हमने एक्स मान लिया, तो ये ठीक है, ये वाली इक्वेशन ठीक है, ठीक है। उसी तरह से ये सी भी, अब इस सर्कल को कंसीडर करो, सी से हमने दो टेंजेंट खींचे, एक बी पे एक डी पे, है ना। तो अगेन वही थ्योरम लगेगी ना कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट खींच रहे हैं तो उनकी लेंथ बराबर होगी ना। तो इसका मतलब सी बी इक्वल टू सी डी, सी बी इक्वल टू सी डी, सेम रीजन। आया समझ में नहीं आया। अरे हाँ ना, वो x था वो 6 माइनस एक्स था, इसका मतलब सी डी इक्वल टू 6 माइनस एक्स भी हो जाएगा। तो सी डी की वैल्यू x भी है और 6 माइनस एक्स भी है, तो दोनों एक ही है ना। फिर सॉल्व कर दिया, x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ गई। यू गॉट इट ना।